राम राम सा। मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं मोनू के विचार। कहने को तो राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के नाम पर भारत भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है या फिर भारत जोड़ो के नाम पर कोई राजनीतिक एजेंडा चल रहा है? पहला सवाल तो यह है कि भारत टूटा हुआ कहां है जिसे राहुल गांधी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इतने वर्षों कांग्रेस सत्ता में रही, कश्मीर में अलग झंडा रहा, कांग्रेस ने कश्मीर को भारत से जोड़ने का प्रयास किया। पीओके भारत का हिस्सा है, लेकिन कभी कांग्रेस ने पीओके को वापस लाने का प्रयास नहीं किया। अक्साई चीन को बंजर भूमि बताकर छोड़ दिया। वो कांग्रेस आज भारत जोड़ने की बात करे तो ये हास्यास्पद ही लगता है। अब सवाल यह है कि जब सत्ता में थे और वास्तविकता में भारत जोड़ने की जरूरत थी, वहां इन्होंने भारत जोड़ने का प्रयास नहीं किया और आज भारत जोड़ो के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। जब देश बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तब राहुल गांधी कांग्रेस का वही 50 साल पुराना टेप बजा रहे हैं। हिंदुओं को जाति और वर्ग के नाम पर बांटो, देश को क्षेत्र के नाम पर बांटो। इनके नेता दक्षिण भारत को अलग देश बनाने की बात उस समय कर रहे हैं जब पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर राहुल गांधी जो नौटंकी कर रहे हैं, उसमें हर जगह एक ही भाषण देते हैं जिसमें हिंदुओं को जाति और वर्ग के नाम पर बांटकर उनके साथ अन्याय की बात करना। आजकल राहुल गांधी ओबीसी वर्ग से बहुत ज़्यादा मोहब्बत दिखा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता सबको पता है इस वर्ग के लिए कांग्रेस ने क्या किया है। आज ओबीसी वर्ग से इतनी मोहब्बत दिखाने वाले राहुल गांधी ये बताएं, 1947 से 1989 तक 42 साल के कालखंड में से 38 साल नेहरू गांधी परिवार की सत्ता रही। उस समय ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं दिया? आज राहुल गांधी कहते हैं नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए, वो कागजों में ओबीसी बने हैं। अरे भैया, 1990 से पूर्व जो भी ओबीसी पैदा हुए वो उस समय तक सामान्य वर्ग में ही थे, वो सभी कागजों में ओबीसी बने हैं। और अगर मोदी जी सामान्य वर्ग से हैं भी तो उसमें दिक्कत क्या है? इसमें धोखा देने वाली या बेवकूफ़ बनाने वाली बात कहाँ से आ गई? बेवकूफ़ बनाना तो वो है जब एक पारसी दादा का पोता और क्रिश्चियन माँ का बेटा अपने आप को दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण बताए। मोदी जी ओबीसी पैदा हुए या नहीं हुए, इस बहस में अगर आप पढ़ोगे तो फिर लोग आपसे भी पूछेंगे कि आपके दादाजी पारसी, आपकी माताजी क्रिश्चियन, आप किस हिसाब से हिंदू पैदा हुए? बहरहाल मैं इस बहस से दूर रहना चाहता हूं, लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी यह कहकर क्या साबित करना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी को भारत की जनता ने पीएम पद पर ओबीसी समझकर नहीं चुना है। और अगर आपको लगता है ओबीसी की जनगणना करवाना ही ओबीसी का शुभचिंतक होने का प्रमाण है, तो फिर पिछले 5 साल आपकी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार थी, वहां क्यों नहीं करवाई आपने ओबीसी की जनगणना? अभी भी आपकी कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में सरकार है, वहां क्यों नहीं आपने ओबीसी जनगणना करवा दी? कांग्रेस को मेरी एक मुफ्त सलाह है, अगर मोदी से लड़ना है तो ठोस मुद्दों पर लड़ो। 50 साल पुराना हिंदुओं को जातियों में बांटने का एजेंडा अब नहीं चलेगा। मोदी जनता की नज़र में जाति और वर्ग से बहुत ऊपर है। मेरा मानना है मोदी की राजनीति के 4 स्तंभ युवा, महिला, किसान और गरीब मोदी के साथ इतनी मजबूती से खड़े हैं कि उसे कांग्रेस की 50 साल पुरानी फूट डालो राज करने की नीति अब खंडित नहीं कर सकती है। इसके अलावा मोदी ने जो एक नया वर्ग बनाया है, लाभार्थी वर्ग, जिसके लिए 70 सालों तक किसी ने सोचा नहीं, वो लोग आज मोदी काल में एक नया जीवन शुरू कर रहे हैं। वो जाति या वर्ग के नाम पर मोदी को छोड़ देंगे ऐसा नहीं लगता है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मोदी पर जिन वर्गों के साथ अन्याय का और दूरी का आरोप लगा रहे हैं, वो थ्योरी जनता की नज़र में कहीं फिट नहीं बैठती है, क्योंकि जब जनता देखती है
कुंभ में सफाई करने वाले कर्मियों की मोदी पैर धोकर पूजा करते हैं। विश्वनाथ कॉरिडोर हो या नई संसद, महाकाल लोक हो या अयोध्या में राम मंदिर, वहाँ काम करने वाले श्रमिकों का जब मोदी खुद अपने हाथों से स्वागत करते हैं, उस समय देश का हर वर्ग अपने आप को मोदी से जुड़ा हुआ महसूस करता है। देश के बड़े बड़े सम्मान जो अब से पहले कुछ विशेष लोगों को मिला करते थे, उनके लिए मोदी आम जनता से ऐसे ऐसे लोगों को चुनकर लाते हैं जिन्हें पहले कोई जानता तक नहीं था। उनके देश के प्रति किए गए कार्यों और योगदान को जब पूरे देश को बताते हैं तो देश मोदी की वाहवाही अपने आप करता है। जब राहुल गांधी मोदी पर यह आरोप लगाते हैं कि मोदी गरीबों से नहीं मिलते हैं, तो जनता पूछती है कि कांग्रेस के नेता कई बार कह चुके हैं कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो गांधी परिवार से मिलना कितना दूभर था। आज अगर राहुल गांधी सड़कों पर घूम रहे हैं तो ये भी मोदी के होने से ही मुमकिन हुआ है। यह बात जनता अच्छी तरह से जानती है। मुझे नहीं लगता हिंदुओं को जाति और वर्गों में बांटने की कांग्रेस की यह कोशिश सफल होगी और 2024 में कांग्रेस को इसका कोई लाभ मिल पाएगा। इस पर आप अपनी राय कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।